Good afternoon. आपने भी इनको वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जिनके मात्र गुड आफ्टरनून बोलने से मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है या बहुत तेजी से ऊपर जाने लगता है। आखिर ये है कौन? ये अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है, इसलिए ऐसा होता है। और अमेरिका में वापस से इंटरेस्ट रेट का डेटा आने वाला है 17 से 18 तारीख को। अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होते हैं तो फिर हमें मार्केट में एक बड़ा करेक्शन या बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। फेड के जो चेयरपर्सन है वापस से अमेरिका में 17 से 18 तारीख को इंटरेस्ट रेट पे डाटा आने वाला है और इसका मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा प्रभाव पड़ेगा हम ये जान लेते हैं। इससे पहले सिंपली हम ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया जिसका प्रेजेंट टाइम में आपको 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि आपको पूरे साल का 8,000 रुपये बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर वहीं पे गवर्नमेंट या बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो आपको 8,000 की जगह 10,000 देना पड़ता है अगर 2% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अगर वहीं पे बढ़ाने की जगह इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट कम कर देती है तो वहीं पे आपको जो 8,000 देना पड़ता है वहां पे आपको 5 या 6,000 देना पड़ेगा। वहां पे जो आपको 2 से 3,000 सेविंग बचेगी इंटरेस्ट रेट से, वो उस पैसे को आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या अदर एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वो बूस्ट करती है। इसलिए ऐसा ही कुछ प्रभाव पड़ता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने का हमारे मार्केट पे। कि आपको पता ही होगा कि अमेरिका के अंदर 2 साल से इंटरेस्ट रेट का डाटा बढ़ता ही आ रहा है और इसी के बीच जो कंज्यूमर प्राइस का डाटा है वो भी 11 तारीख को बढ़ा हुआ है। और जब ये बढ़ा है तो डेफिनेटली सी ये बात है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का भी डाटा बढ़ा हुआ आएगा। हमें क्लियर दिख रहा है कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ते हुए दिख रही है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। अगर ऐसा होता है अमेरिका में 17 से 18 तारीख के मीटिंग में, फेड के मीटिंग में, तो डेफिनेटली सी ये बात है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। लेकिन हम इसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि अमेरिका में नवंबर के अंदर चुनाव भी है। तो इस मूवमेंट पे गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहेगी जिसके बीच की उसकी इमेज पे कोई बुरा इम्पैक्ट पड़े, यानी कि पब्लिक के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़े या परेशानी हो जिस वजह से उन चुनाव के अंदर कोई परेशानी हो। तो हमें ये नहीं लगता कि कोई ऐसा इसके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो भी न्यूज आनी हो, जो भी डाटा आना हो, वो न्यूट्रल आ जाए या उसमें कुछ पॉइंट की कटौती हो जाए। अगर कुछ पॉइंट की कटौती होती है तो हमें एक छोटा सा बाउंस बैक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। कोई बड़े बाउंस या बाइंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को फ्यूचर में लेके चलता है और मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पे खड़ा हुआ है। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट पे डाटा बढ़ा हुआ है या बढ़ता है तो उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस मार्केट के साथ पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे, क्योंकि यूएस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर इसका डाटा न्यूट्रल भी आता है तो इसका हमें बुरा ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि वहां की जो आम पब्लिक है उसने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि उन्हें कुछ इंटरेस्ट रेट में कट ऑफ देखने को मिल जाए क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 2 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अब हमारे इंडिया के मार्केट पे इसका कितना और कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है हम ये जान लेते हैं, क्योंकि हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है वो मैक्सिमम पॉलिसीज या मैक्सिमम फेड को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो भी डाटा या जो भी इंटरेस्ट रेट उधर बढ़ता है अमेरिका में, इस साइड भी कुछ ऐसा ही फॉलो होता है। और इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर भी अगले महीने में कुछ इंटरेस्ट रेट पे डाटा आने वाला है आरबीआई की तरफ से। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऐसा कुछ इंडिया में भी देखने को मिल सकता है और हमारे देश का मार्केट ऑलरेडी अपने पिक पॉइंट पे खड़ा है। आप मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन किसी रील्स को या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के तुरंत ना बनाएं। आप अपनी एनालिसिस करें, अपनी एजुकेशन करें, अपने रिस्क को मैनेज करें। उसके बिहाफ पे आप किसी ट्रेड या किसी भी ऑप्शन या सेलिंग या बाइंग या जो भी करते हो आप उसके अंदर आप अपने रिस्क को मैनेज करके काम करें। हाँ, और एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अमेरिका में 17 से 18 तारीख को डाटा आएगा, उस टाइम हमारे इंडिया का मार्केट क्लोज हो चुका होगा 18 तारीख को शाम में, क्योंकि उधर डाटा जो आएगा वो रात में आएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा हमारे मार्केट में 19 तारीख के मॉर्निंग को देखने को मिल सकता है। और आपको मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, आप किसी भी शेयर के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर कोई भी पोजीशन बनाते हैं बाई एंड सेल का,
आप बस अपने रिस्क को मैनेज करके अपने रिवॉर्ड को देखते हुए मैनेज करें, क्योंकि इस टाइम में मार्केट अपने पूरे पीक पॉइंट पे होगा और टोटल मार्केट न्यूज बेसिस पे चलेगा। उस टाइम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, कोई इंडिकेटर नहीं काम आता है। उस टाइम जिस साइड का न्यूज आता है उस साइड मार्केट चलने लगता है। अभी मान लीजिए मार्केट पूरा डाउन जा रहा है, सबको लगेगा मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा। कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसा न्यूज आता है जिसके जस्ट 1-2 मिनट बाद ही पूरा मार्केट रिवर्स हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आंख बंद करके कोई काम नहीं करना है। मार्केट में कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन हो उसके बाद हमें एक्शन लेना है। हमें पहले से एक्शन लेके मार्केट में नहीं बैठना है कि नहीं तो अब तो मार्केट क्रैश ही होने वाला है, अब तो बुल ही होने वाला है। इसलिए बस इतना ही बोलते हैं, आप अपने रिस्क को मैनेज करें।